पिछले एपिसोड में हमने देखा था दाफेन उसी टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था ताकि उसके पास वो टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक आ जाए। उस टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक को कल्टीवेट करना इतना इजी नहीं था। उसे कल्टीवेट करने के दौरान दाफेन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे वो कल्टीवेट कर जाता है। इसके बाद उसके पास टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक आ चुकी थी, जिसके बाद दाफेन बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके साथ साथ प्रिंसेस और बाकियों ने ये फैसला लिया था कि अब वो सीधे दुश्मनों के इलाके में चले जाएंगे। अब बहुत हो गया उनसे छिपके रहना, अब सीधा उन्हीं से लड़ाई होगी। जिस पर दाफेन भी रेडी हो चुका था। हम जाएंगे और दुश्मनों के इलाके में घुस को उनकी औकात दिखाएंगे। फिर उसके बाद सभी ने अपना सफर शुरू कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दाफेन और बाकी सब जब आगे बढ़ रहे थे तो फिर दाफेन जो होता है प्रिंसेस से कहता है हमें अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। क्या पता हम आगे बढ़ते रहें और हमारे रास्ते के बीच में ही त्योनलोंग और बाकी सारे लोग आ जाएं और हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हमें यहाँ से आगे जाने के 3 रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता हमें चुनना चाहिए, जो रास्ता किसी को भी ना मालूम हो। हमारा मेन टारगेट है ना कैपिटल सिटी में जाना, जिसमें सबसे पहला रास्ता वही है जिससे हम गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल से लग रहा है कि त्योनलोंग और बाकी सबको इस रास्ते के बारे में पता चल गया होगा कि हम इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो उससे पहले हमें रास्ता छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता है जो कि माउंटेन से होकर गुजरता है। माउंटेन से तो जाने में हमारे लिए खतरा है कि वहाँ ना जाने किसके बीस्ट वगैरह हो सकते हैं और हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसके बाद अब बचता है आखिरी रास्ता स्नो वैली। तो हमें लगता है ना हमें स्नो वैली की तरफ से जाना चाहिए। वो जगह भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर हम वहाँ से जाते हैं तो ना तो त्योनलोंग को और ना ही किसी को यकीन ही होगा कि हमने इतना खतरनाक रास्ता चुना है और हम वहाँ से आसानी से आगे बढ़ पाएंगे सभी दुश्मनों को चकमा दिए हुए। और फिर कहता है प्रिंसेस कैसा लगा ये मेरा प्लान, जिस पर प्रिंसेस कहती है ये तो बिल्कुल कमाल का प्लान बनाया तुमने। तो ठीक है दाफेन, तुमने जैसा कहा है ना तो हम स्नो वैली से आगे बढ़ेंगे। तो सभी लोग जो थे ना वो अपना घोड़ा गाड़ी स्नो वैली की तरफ ले लेते हैं और दूसरी तरफ दाफेन और प्रिंसेस के जितने भी दुश्मन थे वो सभी उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे जिस रास्ते से प्रिंसेस आ रही थी। लेकिन काफी दूर आने तक उन सभी को प्रिंसेस दिखाई नहीं देती, क्योंकि दाफेन के कहने पे उन लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया था। इन सभी दुश्मन में लिन सॉन टोंग नाम का एक बंदा था जो कि इन सभी के साथ शामिल होता है, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा दुश्मन है प्रिंसेस का। और उसी ने यहाँ पर त्योनलोंग और बाकियों को हायर किया था दाफेन और प्रिंसेस की जान लेने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, आखिर ये प्रिंसेस कहाँ जाकर छिप गई। हम तो सीधे ही रास्ते से जा रहे थे, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई जो हमें मिल ही नहीं रही है। कि तभी उसका जो एक जासूस होता है उसे एक नोट लाके देता है और उस नोट में लिखा हुआ होता है कि प्रिंसेस ने अपना रास्ता बदल लिया है और वो जिस रास्ते से भी गई है वो काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है, जिससे कि जो बाकी सारे सिपाही होते हैं वो सैंग टाउन से पूछ रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, हम सारे सिपाहियों को इस तरफ ले आए। और देखो प्रिंसेस ने हमें इतनी आसानी से चकमा दे दिया। लेकिन सैंग टाउन कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बंदे को पहले से ही आसपास के पूरे इलाके में फैला दिया है, वो जानकारी निकाल रहे होंगे कि आखिर प्रिंसेस किस रास्ते से गई। और जिस भी रास्ते से प्रिंसेस आगे बढ़ रही है ना वो रास्ता काफी ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। जहाँ पर भी वो जाएगी ना उसका मरना तय है, तुम उसकी टेंशन मत लो, प्रिंसेस सब बच नहीं सकती, वो मरेगी ही। और दूसरी तरफ दाफेन और बाकी सब स्नो वैली की तरफ पहुँच चुके थे, जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन जितनी भी वो खतरनाक थी और उतनी ही ज्यादा सुंदर होती है। यहाँ पर आने के बाद दाफेन और बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं। यह जगह कितनी कमाल की है, हम तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने, कुछ देर हम यहाँ पर रुकते हैं और 2-4 दिन अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अभी हमें कल्टीवेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम दुश्मनों के इलाके में जा रहे हैं तो उनसे फाइट करने के लिए खुद की पावर को पहले बढ़ाना होगा। सभी यहाँ पर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। दाफेन तो इस इलाके को देख के काफी ज्यादा खुश हो गया था। यह जगह तो काफी ज्यादा कमाल की है, यहाँ पर तो बिल्कुल शांति ही है, यहाँ पर कल्टीवेशन करने का मजा ही कुछ और है। मैं तो यहाँ पर डेली आकर कल्टीवेशन करना पसंद करूंगा, इतनी कमाल की जगह है ये। ये लोग जब अपना कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी प्रिंसेस की जो सिपाही होती है वो उनके ऊपर नजर रखी थी। उसकी हरकत को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था कि क्या पता शायद वह इनकी जानकारी किसी दुश्मनों को जाकर ना दे दे। उसकी हरकतें तो ऐसी ही लग रही थी कि अभी वो जाकर दुश्मनों को बता देगी कि प्रिंसेस और बाकी कहाँ पर मौजूद हैं। और देखते देखते 2-3 दिन गुजर चुके थे। 2-3 दिन
चिकन गुजर जाने के बाद सैंग टोंग के पास एक नोट आता है। उसमें लिखा हुआ था, हमने काफी कोशिश की लेकिन प्रिंसेस का कोई पता नहीं चला, वो पता नहीं कहाँ जाकर छिप गई है। जो सुनकर सैंग टोंग का दिमाग एकदम खराब हो चुका था। आखिरकार ये भागकर कहाँ चली गई? तुम सब तो किसी काम के नहीं हो। तुम लोगों को इतना छोटा सा काम दिया था, बस प्रिंसेस को ढूंढ ही नहीं पाए। मैंने कितने लोगों को लगाया था पूरे इलाके में और तुम्हारे नजरों के सामने से निकल गई वो प्रिंसेस। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आखिरकार वो कब तक बचेगी और कभी ना कभी तो मेरे हाथों में आएगी। जिस दिन वो मेरे हाथों में आ गई ना तो मैं उसको मार डालूंगा। प्रिंसेस जितने दिन और जिंदा रहना चाह रही है ना, रह सकती है, लेकिन जिस दिन वो मेरे सामने आएगी ना तो वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और दूसरी तरफ दाफिन और बाकी सारे लोग आराम से बैठे होते हैं, बैठकर खाना खा रहे थे। लेकिन जो खाना था वो दाफिन को उतना ज्यादा टेस्टी नहीं लग रहा था। वो कह रहा था कि अगर कुछ कमाल का या बढ़िया बढ़िया मिल जाता तो मजा ही आ जाता। काश चिकन ही हमारा खाना बन जाए, मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। लेकिन जब भी मैं इसको देखूं तो कितना भी टेस्टी खाना मेरे सामने पड़ा हो, लेकिन तब भी चिकन को काट के खाने का मजा ही अलग होगा। यह सुनकर चिकन घबरा जाता है। यह सुनकर वो घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलकर भाग आया था। बाहर आने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा था, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने तुम लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया, तुम्हारी सिंपैथी का इस्तेमाल कर मैंने अपना ब्रेक थ्रू किया। देखो तुमने मुझे वो किताब भी दे दी जिसकी मदद से मैं आज अपना ब्रेक कर पाया और मेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो मुझे अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, तो मैं अब जा रहा हूँ। अब जाओ तुम लोग जहाँ तुम लोगों को जाना है। दाफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकता है? हमने तुम्हें कितने टाइम बचाया है, हमने तेरी मदद की, तुझे खाने पीने की चीजें दी, लेकिन तब भी तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तू एहसान फरामोश है। तूने हमारी सिंपैथी का और तूने हमारे प्यार का इस्तेमाल किया, तो तू अब नहीं बचेगा। तुझे जाना है ना तो तू चला, लेकिन तू जिंदा नहीं जाए। मैं तेरी जान लूंगा और तुझे जान से मारने के बाद यहाँ से भेज डालूंगा। दाफिन उसी तीर को बाहर निकाल लेता है जो उसने ब्लैक मार्केट से लिया था। पूरे गुस्से के साथ तीर को रेडी करता है। वो तीर इतनी कमाल की है कि हो सकता है कि एक ही तीर के अंदर चिकन की जान चली जाए। चिकन तो एकदम सा डर गया था, कहीं ये दाफिन हमारे ऊपर तीर न चला दे। अगर इसने तीर चला दी तो मैं पक्का मर जाऊंगा। तो प्रिंसेस यहाँ पर दाफिन को रोकती है और कहती है, रुक जाओ, मत मारो इस चिकन को। अगर वो जाना चाहता है तो जाने दो, इसकी जिंदगी है, उसको जो करना है वो करे, इसे जाने दो। लेकिन दाफिन तब भी उसको मारने के लिए तैयार था। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे एहसान फरामोश लोगों को देखना गवारा नहीं करता, इसने हम सबको धोखा दिया, तो यह अब पक्का मरेगा। लेकिन दाफिन जैसे ही गुस्से में तीर को चलाने वाला था कि थोड़े देर बाद वो अपने हाथ को रोक लेता है। चिकन से कहता है, जा, अगर तुझे जाना है तो चला जा, जबरदस्ती तुझे रोककर कोई फायदा नहीं। अगर तू अच्छा होता ना तो तू हमारे साथ जरूर रुकता। तुझे खुद पता है कि हम यहाँ पर दुश्मनों के इलाके में जा रहे हैं ताकि हम उनसे फाइट कर सकें, और इस फाइट के दौरान हमें तेरी जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन तू अगर हमारे साथ नहीं चलना चाहता तो तू यहाँ से चला जा, और वो भी मुसीबत की घड़ी। हम सबको छोड़ के जाना है तो तू यहाँ से चला जा, जो भी मैटर होगा मैं उसको अकेले हैंडल कर लूंगा। तो चिकन कहता है, चलो अच्छा है, बढ़िया है, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद चिकन वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जूडी दाफिन से कहती है, देखो ये जाते जाते हमारी बेइज्जती करके गया, मारो ना तीर, इसको काट डालो, मैं इसको तुम्हें पकाकर खिलाऊंगी, तुम्हें तो इसको खाना था ना। लेकिन दाफिन कहता है, जाने दो इसको, कोई मतलब नहीं है इसको मारकर, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, हमें अब प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दाफिन और सभी लोग अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों तक वो दोबारा से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे। तो दाफिन जब कल्टीवेशन कर रहा था, प्रिंसेस अपना बार, उसको खाली स्टाइल मारने से ज्यादा मतलब था। उसी तरह से बाकी सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, जैसे कि जूडी खाना बना रही थी, जो सिपाही थी वो अपना प्रैक्टिस कर रही थी ताकि दुश्मन जब आए तो उसके साथ फाइट कर सके। ये लोग अपना काम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उड़ते हुए वो चिकन दोबारा से आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद चिकन का पूरा मुंह उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसको गलती का एहसास हो गया है। ऐसा लग रहा था कि उसको दाफिन को नहीं छोड़ना चाहिए था। वह वापस आ चुका है। जूडी उसको देखकर गुस्सा हो जाती है। चिकन, तू वापस आ गया? देख मेरे हाथ में बड़ा वाला चाकू है, इस बार तू आया है ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। पिछली बार दाफिन ने तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चिकन उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, अरे अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई, तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ। मैं अब से तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैंने बाहर की दुनिया 2-3 दिन के अंदर देख ली कि वो कितनी खतरनाक है। कितने सारे पक्षी हैं जो कि मेरी जान लेने के पीछे पड़े हैं। अगर मैं अकेले रहूंगा तो पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। मुझे माफ कर दो प्लीज। आगे से मैं यहाँ से जाने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। सिर्फ
मेरी दो छोटी सी शर्त है। अगर तुम मेरी दो छोटी सी शर्त मानते हो तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगा तुम लोगों के साथ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें हर खतरों से बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दाफेन कहता है चल बता आखिर तेरी शर्त क्या है। अगर वो शर्त मुझे सही लगी ना तो मैं तेरी शर्त मानने के लिए रेडी हो जाऊंगा। तो जो चिकन होता है ना वो अपनी पहली शर्त बताता है कि तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे। तुम लोग मुझे धमकी देते हो ना कि मैं अभी पकाकर खा लूंगा। इससे मैं डर जाता हूँ और मेरा सीना धक धक होने लग जाता है, इसलिए मैं डर कर भागने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे तो मैं आराम से तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। यह मेरी पहली शर्त है जो कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इजी होगी। लेकिन मेरी जो दूसरी शर्त है ना वो तुम लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। वो अपना पर दिखाता है जहाँ पे उसको चोट लगी थी और कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। वो स्नो वैली के अंदर ही रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उससे बदला लो। आखिर उसने मुझ पर हमला कैसे किया। अगर तुम लोग उससे बदला ले लेते हो ना तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और मेरी यही दो छोटी सी शर्त है, तुम तो इसको मान ही सकते हो ना। तो दाफिन कहता है चल ठीक है, हम तेरी दोनों शर्त मानने के लिए रेडी हो गए। मुझे ले चल उसके पास किसने तेरे ऊपर हमला किया। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन प्रिंसेस चिकन का घाव देखती है वो डर जाती है और कहने लगती है इसके ऊपर जो घाव लगा है ना वो स्नो डीमन ने लगाया। स्नो डीमन इस स्नो वैली का सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक है। और चिकन तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। इसने तुम्हारे ऊपर हमला किया मतलब कि वो आसपास ही होगा। उसको तो वैसे हम जल्दी नहीं मार पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से जो सैंग टोंग है ना उसका सबसे अच्छा दोस्त है, बिल्कुल भाई की तरह है। वो सैंग टोंग जैसा करने को कहता है वैसा स्नो डीमन करता है। अब तो हमें और ही ज्यादा संभल के रहना पड़ेगा। क्या हमारा एक और दुश्मन है जो कि स्नो डीमन बन गया है, जो कि हमारे आसपास ही मौजूद है। न जाने कब वो यहाँ पर आकर हमारे ऊपर हमला कर दे, तो इसके लिए जरा सा सावधान रहना। यह सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ रही है, लेकिन दाफिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर स्नो डीमन आ जाए या उसका पापा, मैं यहाँ पर सबको हरा दूंगा और उनकी औकात दिखाऊंगा। जो सिर्फ दिखाने के बाद यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।